हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द श्वेता क्रिएशन। सो हर बार की तरह आज भी आपके लिए कुछ हेल्थ वीडियो में खास है। तो आज हमारी बात होने वाली है फीमेल्स में मोस्ट कॉमन स्प्रेडिंग कैंसर, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स बेसिकली आपके बच्चेदानी के निचला हिस्सा होता है। तो इट्स अ मैलिग्नेंट काइंड ऑफ ट्यूमर विच परसिस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जानना कि ये क्यों होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर होता है। यूजुअली कुछ कैंसर्स तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं डेवलप होने में, लेकिन कुछ एग्रेसिव होते हैं, कम से कम 5 से 10 साल तक इसे ग्रो करने में लगते हैं। तो कैसे होता है आपका, अगर कोई HPV इन्फेक्टेड है, दैट इज वेरी कॉमन थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटी या बॉडी फ्लूइड जब एक से दूसरी बॉडी में जाता है तो उसमें आपको या किसी को भी HPV इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जब तक आपको डायग्नोस होता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो आप अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हो? पहली चीज़ है पैप स्मीयर टेस्ट, दूसरी चीज़ है आपका HPV टेस्ट, तीसरी चीज़ है आपका रूटीन TDS अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी चीज़ें आपके डायग्नोसिस में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। कैसे पहचान सकते हैं कि आप में कोई सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं है? तो सबसे पहली चीज़ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे पेन परसिस्ट करना, आपको ब्लीडिंग एक्सेस होना, आपका इंटरकोर्स के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं HPV या सर्वाइकल कैंसर के। दूसरी चीज़, आपको पीरियड बंद हो गया, स्टिल आपको पीरियड्स ज़्यादा परसिस्ट हो रहे हो, फिर भी आ रहे हो, मीनोपॉज हो गया हो फिर भी आपको ब्लीडिंग आ रही हो, आपको डिस्चार्ज आ रहा हो, बैड डिस्चार्ज ब्राउनिश हो सकता है या एक्सेसिव डिस्चार्ज हो सकता है, आपका लोअर पार्ट पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, आपका वेट लॉस होना, आपको बैक एक होना, आपके पेट फूला हुआ महसूस होना, तो इस तरह के सिम्टम्स सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। तो आप अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, जिसमें पहली चीज़ है वैक्सीनेशन। HPV वैक्सीन हाईली इफेक्टिव है। अगर आप इसको लगवाते हैं तो आप इसके लिए प्रोटेक्टेड रहते हो। राइट एज इज 9 to 26, but US health official expanded the durations of receiving the HPV vaccine, that is 26 to 45। तो जो लोग भी 26 से 45 साल के बीच में है वो लोग भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन को लगा सकते हैं। तो जिन लोगों को पहले HPV एक्सपोज हो चुके हैं, उनको इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो इतना इफेक्टिवली ट्रीट नहीं करेगा, बट सेकेंडरी इफेक्ट से आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। नंबर सेकेंड थिंग, आपकी पैप स्मीयर स्क्रीनिंग। बच्चेदानी के अंदर से स्मीयर लेते हैं, जस्ट लाइक योर मस्कारा ब्रश, वो एप्लीकेटर अप्लाई कर करके वहाँ से टिश्यू सेल्स लिए जाते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो कुछ भी अगर एबनॉर्मलिटी होती है वो डिटेक्ट होती है। नंबर थर्ड इज यूजेस ऑफ कॉन्डम्स। जब भी फिजिकली कांटेक्ट की हिस्ट्री हो या सेक्सुअल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उस टाइम पे यूज ऑफ कॉन्डम आपको ना तो सिर्फ HPV के इन्फेक्शन से बचाएगा, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाएगा और फीमेल्स को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 4, क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग भी कैंसर कॉजिंग एजेंट बढ़ाने में काम करती है, तो इसको टाइम रहते ना क्विट करिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट थिंग कि आप HPV वैक्सीन कैसे ले सकते हैं। HPV वैक्सीन 9 से 12 साल के बच्चों को उनके एज अ रेगुलर वैक्सीनेशंस में लगती है। तो जिन लोगों ने भी अपने फीमेल चाइल्ड को नहीं लगवाया वो लोग उसे ज़रूर लगवाएं। 9 से 26 साल तक की एज में ये लग सकती है। आप अपने डॉक्टर से बात करके लगाइए, और जिन लोगों का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है तो उसे ज़रूर लगवाइए। ये वैक्सीन पहले महीने में, फिर दूसरे महीने में और तीसरी वैक्सीन छठे महीने में लगती है। तो जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं है वो उसे ज़रूर लगवाइए, क्योंकि यूजुअली HPV के सिम्टम्स आपको आने होते हैं 40 या उसके बाद। तो टाइम निकलने से पहले उसको ज़रूर लगवाइए। और जो लोग भी 26 से 45 साल के बीच में हैं और जिन्होंने HPV वैक्सीन नहीं लिया है वो लोग अपने डॉक्टर से
कंफर्म करें, बात करें और उनसे ये वैक्सीन के बारे में पता करके और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। नेक्स्ट थिंग, आप HPV वैक्सीन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी, वैसे तो 100 तरीके के HPV वायरसेस होते हैं, बट सारे के सारे कैंसर कॉज नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो कि आपको आगे जाके सर्वाइकल कैंसर बना सकते हैं, लेकिन कई सारे जो होते हैं वो आपको जेनिटेलिया वॉर्ट्स बनाते हैं, यानी कि आपके स्किन पर छाले बनाना बच्चे लाने के बाहरी हिस्से पे। इससे क्या होता है, तो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होगा, तब एक से दूसरे में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहली वैक्सीन है सर्वेरिक्स, जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग टाइप 16 एंड 18 को कंट्रोल करती है एंड ये काम इफेक्टिवली करती है, बट हालांकि अब ये मार्केट पे मिलनी कम हो गई है। सेकेंड थिंग इज गार्सिल 4, जो कि 2 नहीं बल्कि 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कवर करती है, दैट इज 6 टाइप 11, टाइप 16 एंड टाइप 18। एंड नेक्स्ट इज गार्सिल 9, जो कि हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है एंड इट्स रियली इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर। ये कम से कम 9 स्ट्रेन्स कवर करती है। और इसके अलावा ये आपके सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक जेनाइटल वॉर्स, आपका वल्वर कैंसर और वेजाइनल कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर, इसके अलावा भी बाकी चीज़ों के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो अपने डॉक्टर से बात करिए और इसे ज़रूर लगवाइए। गुड न्यूज़ ये है कि भारत में बनी पहली वैक्सीन थ्रू द सीरम इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन द पुणे, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, उनकी ही वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की आ रही, दैट इज सर्वावैक। और कहा जा रहा है कि ये हाईली इफेक्टिव है और ये लो कॉस्ट में इस साल होपफुली मार्केट में आप सबको मिलेगी। तो आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए, अलर्ट रहिए। आपकी छोटी सी अलर्टनेस आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। और याद रखिए, समय पर डायग्नोस करना, समय पर सही ट्रीटमेंट मिलना कैंसर को ट्रीट कर सकता है। तो फिर मैं मिलूंगी आप सभी को एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट फॉर यू। बाय बाय।